तो लगातार आप जी न्यूज पर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी कवरेज देख रहे हैं। 18 मई की रात को क्या हुआ था, ये जानने के लिए देर रात आफ्ताब के साथ दिल्ली पुलिस ने उस फ्लैट में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जिसमें श्रद्धा की आफ्ताब ने हत्या कर दी थी। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच जब झगड़ा हुआ तो आफ्ताब ने पहले श्रद्धा की जमकर पिटाई की। पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के ऊपर छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया और उसे मार दिया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची थी दिल्ली पुलिस। खून साफ करने के लिए फ्रिज और कमरे को सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से साफ किया गया और इसी वजह से खून के धब्बे नहीं मिले। केवल एक धब्बा किचन में मिला और अब यह कहना मुश्किल है कि वो खून किसका है। तो ये बड़ी जानकारी सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। से जो फ्रिज है, कमरा है, उसे साफ किया गया था। इसी वजह से खून के धब्बे नहीं मिले, केवल एक धब्बा किचन में मिला। पर यह कहना मुश्किल है कि वो खून किसका है, वो धब्बा खून का किसका होगा। तो आपको ये बड़ी अपडेट इस वक्त इस मामले से जुड़ी हुई हम बता रहे हैं। कल मेहरौली के जंगल आफ्ताब को लेकर पहुंची थी पुलिस सर्च ऑपरेशन के लिए और आज उस फ्लैट पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया जिस दिन निर्मम हत्या आफ्ताब ने श्रद्धा की थी। रूम है जहां पर हत्या की गई थी और जहां पर जो है लाश के 35 टुकड़े किए गए थे। बदबू ना आए इसके लिए हमेशा जो है आफ्ताब इस खिड़की को बंद रखता था। यहां पर आप ये फूल देखेंगे जो इस तरीके के खुशबूदार फूल हैं। यहां पे अगरबत्ती भी जलाई जाती थी और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया जाता था ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरीके की कोई बदबू ना आए, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त तक उसने 35 टुकड़ों को फ्रिज के अंदर संभाल के रखा था। यहाँ पर जो आने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि इस तरीके से सामान्य जीवन जी रहा ये शख्स इतनी हैवानियत का खेल चुका है और अंदर जो है जो लड़की उसके साथ यहाँ पर आई थी वो अब टुकड़ों में तब्दील होकर एक फ्रिज के अंदर बंद है और उसके एक एक दो दो टुकड़े को ये रात को 2 बजे पॉलीथीन में लेकर निकलता है और उन्हें जंगलों में फेंक के आ जाता है। यहाँ पर लोगों को जब पुलिस आई है, पुलिस उसको 3 से 4 बार इस फ्लैट पे लेके आई है। इस फ्लैट के अंदर रखे हुए फ्रिज को अपने कब्जे में लिया है, इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई गई। तमाम जो चीज़ें थी, जो एविडेंस थे वो पुलिस ने कलेक्ट किए और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या करने के करीब 20 से 25 दिन बाद ही जो है उसने क्या कहते हैं एक डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को जो है वो यहाँ पर जो है लेके आया था, यहाँ बुलाया था। उस वक्त जो भी बॉडी के पार्ट थे तो उसको जो है फ्रिज से निकाल के कबर्ड में जो है शिफ्ट कर दिया था और यहाँ पर ये जिस तरीके से यहाँ रह रहा था, सामान्य जीवन जी रहा था, उसको देखकर किसी को भी कभी कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि 50 गज का ये फ्लैट है। इसमें अभी कपड़े अभी भी आप देख सकते हैं कि आफ्ताब के जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और इस घर को पूरी तरीके से बंद रखता था। लोग को नहीं कभी भी ये शक हुआ कि किसी तरीके की कोई बदबू या कुछ इस घर से आ रही है, क्योंकि बदबू को मिटाने के लिए इसने ख़ास तौर पर अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर और इस तरीके के फूलों का इस्तेमाल किया था और लोगों को ये लगता था कि अंदर पूजा पाठ होती है, मंदिर जो है उसमें अगरबत्ती जलाई जाती है, इसलिए हर वक्त जो है खुशबू आती थी। इसको लेके कभी किसी को शक नहीं हुआ। करीब 18 बार वो इस घर से निकला है पॉलीथीन में श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को लेकर और करीब 1.5 महीने तक जो है वो फ्रिज के अंदर ही टुकड़े पड़े रहे थे, क्योंकि कई बार 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक वो नहीं जाता था टुकड़ों को फेंकने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आफ्ताब का नार्को टेस्ट संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने इसकी इजाजत मांगी है, ये बड़ी अपडेट है। आफ्ताब को जंगल लेकर जाएगी पुलिस आज भी, ये जी न्यूज ने आपको पहले ही बताया था और अब ये सूत्र बता रहे हैं कि आज एक बार फिर से मेहरौली के जंगल पुलिस आफ्ताब को लेकर जा सकती है। सर्च ऑपरेशन आज फिर से चलाया जा सकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि नार्को टेस्ट संभव है आफ्ताब का। सूत्रों के हवाले से खबर है ना, पुलिस ने इसकी इजाजत मांगी है, क्योंकि
जिस तरह से वो लगातार इस थ्योरी को बता रहा है, जो उसने अपने कबूलनामे में बातें बताई हैं, उससे पुलिस को यह भी शक है कि हो सकता है सजा में रियायत के लिए इस तरह से ये पूरी साजिश कर रहा हो। ये तस्वीर कल की है जब आफताब को महरौली के उस जंगल के हिस्से में पुलिस लेकर पहुंची थी, जहां उसकी निशानदेही पर उसने बताया कि उसने कहां श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंका है, लेकिन कल पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। मेरे दो सहयोगी येशा मुंबई से, प्रमोद दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, आज घर पहुंची, उसी फ्लैट पर पहुंची जहां पर श्रद्धा की निर्मम हत्या की गई थी, क्या वहां पर और कुछ मिला? क्या सबूत कोई मिल पाया? ऐसा जो भी डिटेल है बताइए। देखिए, पुलिस जो है आफताब को लेकर उस घर में गई थी जहां पर पुलिस ने एक डमी के जरिए, यानी कि जो श्रद्धा की हाइट थी या उसका बॉडी वेट था, करीब 50 किलो का वेट था, उसकी एक डमी को ले जाकर पूरे घर में जो है सीन को रिक्रिएट किया। एफएसएल के एक्सपर्ट उनके साथ मौजूद थे। ये जानने की कोशिश की गई, जो कि बयान वो लगातार दे रहा है कि उसका झगड़ा हुआ था, उसने बेरहमी से पिटाई की, उसे गिराने के बाद उसकी छाती पे बैठ गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया। 50 गज के उस मकान में 18 मई की रात को क्या क्या हुआ था, ये जानने के लिए पूरा सीन जो है वो पुलिस ने रिक्रिएट किया है। आफताब को वहाँ लेके गई थी, एक डमी थी, और वहाँ पर एफएसएल के एक्सपर्ट के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया। बॉडी को पहले बाथरूम में छुपाया गया, फिर उसके 35 टुकड़े किए गए और फ्रिज में किस तरीके से उन्हें सेट किया गया। तो ये पूरा एक जो साइंटिफिक एविडेंस है उसे जुटाने के लिए पुलिस ने पूरा क्राइम को जो है वो रिक्रिएट किया था, और उसके बाद वो किस किस जगह से रात को जो है किस तरफ से किस डायरेक्शन में जाता था, वो सारी चीज़ें पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को वो बता रहा है, पुलिस उसकी बात को मानते हुए जब जांच करने जाती है, जब चीज़ों को बरामद करने जाती है, तो वो पुलिस को नहीं मिलता। और यही वजह है कि पुलिस अब लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जानने के लिए, एक अलग लाइन लेने के लिए इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट करवा सकती है। कोर्ट में ये अर्जी लगाएगी, क्योंकि नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन उससे एक डायरेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन की वो पुलिस को मिल जाएगी। पुलिस को ये पता चल जाएगा कि ये जो हमें बता रहा है क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंट है और इसने इतने सारे क्राइम थ्रिलर देखे हैं और इस तरीके की नॉवल ये पढ़ता था। इसे पता था कि परफेक्ट मर्डर को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, कैसे जो है लोगों को धोखा देकर जो है एक लंबे वक्त तक बचा जा सकता है, और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी पुलिस को कैसे चकमा दिया जा सकता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब अपनी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन थोड़ा अलग तरफ से ले जाएगी। ठीक है प्रमोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसलिए पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं, हमारे सहयोगी ने इस बात की जानकारी दी कि सजा में रियायत को लेकर हो सकता है कि ये पूरी कहानी गढ़ी जा रही हो, क्योंकि 6 महीने तक जिस तरह से इसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया, इसने कुछ तो सोचा होगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ है अभी तक वो आपको बताते हैं। आरोपी के फ्लैट पर सीन रिक्रिएट किया गया, ये आज की बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। आफताब का नार्को टेस्ट संभव है, सूत्र ये बता रहे हैं, पुलिस इसकी इजाजत मांगेगी। नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने इजाजत मांगी है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आई है, जी न्यूज ने आपको बताई। और आफताब को जंगल ले जाएगी पुलिस। आज एक बार फिर से ये भी सूत्र बता रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। कल भी लगभग 4.5 घंटे तक आफताब को महरौली के उसी जंगल में लेकर पुलिस की टीम गई थी और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया उसकी निशानदेही पर। क्यों पुलिस ये कह रही है कि दूसरी थ्योरी हो सकती है? क्योंकि जितनी बातें वो बताता है, जहां पर भी पुलिस उसे लेकर जाती है, वहां पर कोई सुराग नहीं मिलता। श्रद्धा मर्डर मामले में बड़ा खुलासा एक और आपको बता दें, आफताब ने एटीएम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। श्रद्धा के खाते से निकाले 54,000 रुपए। 22 मई से 26 मई के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है और इसमें ये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं पैसे, और ट्रांसफर के समय श्रद्धा के फोन का लोकेशन छतरपुर मिला है। तो ये बड़ी अपडेट, यानी एक नया और इसमें जानकारी मिली है कि 54,000 रुपए श्रद्धा के खाते से निकाले गए, और ये निकाले हैं 22 मई से 26 मई के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है। और जिस वक्त ये मनी ट्रांसफर हुई है उस वक्त श्रद्धा के फोन की लोकेशन वो छतरपुर दिखा रहा है। प्रमोद, इस बारे में क्या डिटेल है? जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ये खबर आई है, नई अपडेट है। बिल्कुल, देखिए श्रद्धा का मर्डर 18 मई को कर दिया था और उसके बाद भी वो लगातार जो है श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, उसके जो एटीएम कार्ड है उसका इस्तेमाल ये कर रहा था, और जो भी शॉपिंग किया जाता था या ऑनलाइन ऑर्डर दिया जाता था उसमें जो है श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल किया था। जो पैसों की ट्रांजैक्शन है वो उसके जानकार ये करते थे।
या फिर उसके अकाउंट में जो पैसा आता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि 18 मई को श्रद्धा का कत्ल कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है यही डिजिटल एविडेंस थे, जिसकी वजह से जब इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था तब इसने कहा था कि श्रद्धा जो है 22 मई को उसे छोड़ के जा चुकी है। लेकिन पुलिस ने जब ये सारे डिजिटल एविडेंस उसे दिखाए कि उसकी लोकेशन छतरपुर में ही आ रही है, लगातार जो है वहीं पे आ रही थी, और उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इसने सारी बातें कबूली थी कि इसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया है। फिर इसने एक एक करके सारी कहानी जो है पुलिस के सामने बताना शुरू किया था। उनसे भी जानकारी लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र भी गया था इस दौरान। आयशा, क्या जानकारी मिली है वहां पर? क्या अब दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र आ सकती है, और आ सकती है तो कब, और किस तरह से वो संपर्क कर रही है वहां की पुलिस से? जी मयूरी, फिलहाल ये सामने आया कि अभी तक जो है महाराष्ट्र पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि दिल्ली पुलिस कब आएगी, इसके बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है क्योंकि महाराष्ट्र से पूरे इस केस के तार जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो पहला कंप्लेन है वो वसई विरार के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, तो जिसके चलते ये केस, जहाँ हम देख सकते हैं कि पूरा केस जिसकी स्पीयरहेडिंग की गई थी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तो उनसे बातचीत की जाएगी क्योंकि यहाँ के जो ऑफिसर है उन्होंने जब ये मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर कराई थी, और जैसे प्रमोद ने कहा वैसे ही हम देख रहे हैं कि जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड उनके यूज़ हुए थे। एक्चुअली जो केस की पूरी गुत्थी है वो इसी तरह सुलझी थी, क्योंकि जब दूसरी बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था आफ्ताब का, तो उसका एक रिटर्न स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था और उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली गई थी। जब उसने ये कहा था कि उसे जो 54,000 है वो 54,000 श्रद्धा ने उसको दिए थे, और इसी के चलते जो उनका ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद वो नहीं मिले थे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।